सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखनित्यं सत्प्रकाशं व्यापकं नामरूपे अधिष्ठानं बुद्धिबोध्यं बुद्धेर्तृप्यत्वनिर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं तदेवाहन्नमत्वनिधिमे निश्चितामतिः। तथा आकाशादपि स्वप्नवत् मिथ्या एव इति सृष्टि उत्पत्ति अध्यारोपः। तो जैसे स्वप्न मिथ्या है, स्क्रीन रह गया। ठीक है। तो जैसे स्वप्न मिथ्या है वैसे आकाश आदि सृष्टि जागृत भी मिथ्या है। और अधिक हेतु भी दे दिया, अधिक मिथ्या निश्चयत्व के लिए। कहते हैं कि देश काल आदि सामग्री थोड़ी तो स्वप्न में उपलब्ध है, पर जागृत सृष्टि के लिए ईश्वर के पहले कुछ नहीं था, एकमेव अद्वितीय ब्रह्म है, इसीलिए उनके पास तो सृष्टि के लिए कोई सामग्री ही नहीं है, थोड़ी भी सामग्री नहीं है देश काल आदि। इसीलिए क्या है कि तथा आकाशादपि स्वप्नवत् मिथ्या एव इति। इस पे कुछ टिप्पण रह गया था। पहले टिप्पण में तो कहते हैं इतारभ्य, ये 342 जो है तब तक आवर्तावधि दृष्टि सृष्टिवादस्य प्रतिपादनं क्रियते। तो ये 342 तक, अभी यहाँ से शुरू होकर 330 से 342 तक दृष्टि सृष्टिवाद का कथन हो रहा है। तो ये तो मैंने बताया भी था, शब्द तो हमने देखा था। अत्र इदम रहस्यम, इधर क्या कहते हैं, मिथ्या जो कहा है वहाँ पे कुछ अधिक अंश बताते रहस्यम। कुत्रचित शून्य वने दो बलिनौ पुरुषौ स्वस्व बल परीक्षण विषय विवादम अकुरुताम। कोई कथा चिंता करते, कथा की चिंता करते, कल्पना करते, कथा की कल्पना कर कर उसमें चिंतन करते हैं। कहते हैं कि कोई बहुत दूर वन है, उस जंगल में क्या हुआ, दो बलिनौ पुरुषों, दो बलवान पुरुष है, वो क्या है, स्वस्व बल परीक्षण विषय विवादम अकुरुताम। कुछ विवाद कर रहे हैं कि किसका बल अधिक है। जो अभी जैसे चल रहा है वैसे बल देख रहे किसका बल अधिक है। हमें पता है किसका अधिक है, पर वहाँ नहीं पता है। कहते हैं यो अन्यम मारयति स बलियान्येह इति। वो भी कहाँ तक कि मरने तक करेंगे, कि जो दूसरे को मारेगा वो मार देगा, वो बलवान है। माने बलियान माने दूसरे से अधिक बलवान है। एवं प्रतिज्ञा पूर्वकम उभौ अपि प्रत्येकम स्वस्व हस्ते निशित कोटि द्वयोपेतम आयुधम मध्ये गृहीत्वा तस्य आयुधस्य एकाम कोटिम सोरसी कोट्यंतरम च अन्यस्य उरसी प्रवेश्य अभिमुखम भूत्वा युध्यन्तौ द्वौ अपि ममृतुः। तो क्या कहते हैं यहाँ पे, और परीक्षा करने के लिए क्या किया, दोनों के हाथ में आयुध है, ऐसे समझ लीजिए। तो कहते हैं क्या किया, उसको लेकर एक दूसरे के जैसे पेट में डाल दिया उरसी। तो दोनों ने एक दूसरे के पेट में डाल दिया, और क्या हो गया, उससे दोनों मर गए एक साथ, क्योंकि एक दूसरे को मार दिया दोनों ने, ऐसे कह रहे हैं। तयोश्च परस्परस्य विषये परस्परस्य दृष्टान्तेन परस्परस्य पराहतिरेवं एव ज्ञेया। तो कहते हैं अब इसमें कौन जीता, जो दूसरे को मारेगा वो जीतेगा। तो इन्होंने एक दूसरे को मार दिया, देवदत्त ने यज्ञदत्त को, यज्ञदत्त ने देवदत्त को मार दिया। और कहते हैं कि शुरू करने से पहले क्या प्रतिज्ञा ली थी, इसका उद्देश्य क्या था, कौन अधिक बलवान है वो देखेंगे। जो दूसरे को मारेगा वो अधिक बलवान है, और जो मर गया वो कम बल वाला है।
तो अभी कहते तयोश्च परस्परस्य विषये परस्परस्य दृष्टांतेन। अभी क्या है कि एक दूसरे का दृष्टांत देकर क्या कहेंगे कि एक हार गया दूसरा जीत गया। तो ये देवदत्त की दृष्टि से यज्ञरथ हार गया, देवदत्त जीत गया क्योंकि उसने मार दिया, और यज्ञरथ की दृष्टि से देवदत्त हार गया, यज्ञरथ जीत गया क्योंकि यज्ञरथ ने देवदत्त को मार दिया। तो एक दूसरे से यदि आप कोई एक दृष्टिकोण लेंगे कि हम देवदत्त की ओर से देखेंगे तो देवदत्त तो जीत गया, और यज्ञरथ की ओर से देखें तो यज्ञरथ भी जीत गया, दूसरा हार गया। ऐसे दोनों की दृष्टि से दूसरा हार गया और दोनों का दृष्टि स्वयं जीत गए। इसीलिए अभी कौन जीता, तो कहते तथा ही, अभी इस दृष्टांत को लेकर इतना ही है दृष्टांत, एक दूसरे को मार दिया, फिर भी क्या है कि एक की दृष्टि से दूसरा हार गया और ये स्वयं जीत गया, दोनों की ओर से ऐसा है। तथा ही, अभी क्या कहते तथा ही उचित देश काल सामग्री अंतरेण यद जायते तन मिथ्या इति प्रसिद्धम लोके। बिना उचित सामग्री के कुछ बना दिया तो उसको मिथ्या कहते हैं। जैसे अभी बहुत विचार करने की भी अपेक्षा नहीं है, सामग्री कहाँ पे अधिक शब्द प्रसिद्ध कहाँ पे, कि पकवान में कुछ पका रहे हैं तो कहते हैं इसमें तो ये डलेगा ही डलेगा। जो प्यूरिस्ट है वो कहते हैं कि अभी ये, जैसे अभी कहते हैं कि डोसा बना दिया, इसका बना दिया, अरे इसका कहाँ डोसा बनता है, डोसा के लिए कुछ चाहिए, वही होना चाहिए। समोसा बना दिया, अभी देखिए यहाँ पे बताते हैं ऋषिकेश में एक है समोसा बनाते हैं, समोसा किसका बनता है, आलू का बनता है। बहुत वर्ष पहले 2006 में जब यहाँ पे कुछ कोर्स कर रहा था तभी ऋषिकेश में घूमने आते, तो गंगा के उस पार वहाँ पे काली कमली वाला वहाँ पे कोई एक चाय और समोसे बनाते थे, तो समोसा वो एप्पल का बनाता था, सेब का। अभी सेब का समोसा सोचिए, चॉकलेट का सॉस डालकर ऐसे कुछ कुछ तो करता था। तो अभी किसी के साथ घूमने गए थे, मैंने बताया कि यहाँ पे कहीं तो स्मरण आ रहा है कि इन दोनों में से कोई एक दुकान में कोई एप्पल समोसा बनाता था पहले। तो उन्होंने पूछ लिया तो बोलता है नहीं अभी हाँ वो इस दुकान में नहीं, वहाँ बनता था, उसने बंद कर दिया। तो ऐसे कुछ देखिए, तो समोसा बना तो बोलते ये समोसा थोड़ी होता है, आपने नाम दे दिया समोसा, एप्पल, वो आकार वैसा है, वो समोसा नहीं है। तो जो समोसा बनाते हो तो कहेंगे आश्चर्य, ये सेब थोड़ी डालता है उसमें, आलू के बिना समोसा कैसे बनेगा। इसलिए उसको क्या कहेंगे, मिथ्या समोसा। मिथ्या है वो, समोसा जैसा दिखता है नहीं, समोसा मिथ्या है। तो यहाँ पे कहते हैं सामग्री बिना यद जायते तन मिथ्या। सामग्री अंतरण माने बिना अर्थ में ही। तो सामग्री के बिना, कौन सी सामग्री के बिना, यहाँ पे देश काल, न कोई देश है न काल है, समोसा बना दिया वैसे, जैसे अभी सामग्री आलू ले लिया, यहाँ पे देश काल के बिना। तो देश और काल तो चाहिए, जहाँ पे वो कम से कम वहाँ तेल डालने के लिए, वो उसके पतीला रखने के लिए तो जगह चाहिए, उतनी जगह तो चाहिए कि वहाँ पे तेल उबाले और समोसा करे। तो बाद में हो गया उसमें क्या डाला है, तो इस सामग्री वो सब बनेगी, पर कहते उसको देश काल ही नहीं है। वो आलू की जगह वो सेब डालेगा, वो बहुत दूरम, पर पहले देश काल ही नहीं है। कहाँ बनाऊँ, हाँ ठीक है चलो आलू डालना है, ये डालना है, सेब डालना है, बाद में देखेंगे, पहले जगह तो दे दो, कब बनाना है बता दो, वो नहीं है। तो देश काल सामग्री मंत्रेण यद जायते तन मिथ्या इति, वो मिथ्या है, ये लोक में प्रसिद्ध है, माने संभव ही नहीं है, वास्तविक संभव ही नहीं है। मिथ्या का देखिए दो अर्थ होता है, एक तो हम अनिर्वचनीय करके वेदांती देते हैं, और अध्यास समास में पहले ही इसमें दो मिथ्या शब्द आए। पहले मिथ्या शब्द क्या है, वहां पे युष्मदस्मत् प्रत्यय गोचरयो हो, विषय विषयणो हो, तमः प्रकाशवद विरुद्ध स्वभावयो हो, इतरेतर भाव अनुपत्तो सिद्धायम इत्यादि तद्धर्माणामपि, ऐसे करते करते आगे ये तद विपरीण उल्टा भी, जैसे तमः प्रकाश विरुद्ध जो आत्मा और अनात्मा है उनमें एक दूसरे का मोह, माने ये वो है आत्मा अनात्मा है, अनात्मा आत्मा है, ऐसे माने जैसे तमः प्रकाश है और प्रकाश तम है, ऐसा जैसे कभी हो ही नहीं सकता। अंधेरे और सूरज के प्रकाश में कहाँ मोह हो सकता है कि अरे अंधेरे को देखकर कोई प्रकाश नहीं कहता, प्रकाश को देखकर कोई अंधेरा नहीं कहता, उसमें कभी किसी को मोह हो ही नहीं सकता। वैसे ही आत्मा और अनात्मा, तमा और प्रकाश जैसे विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, जिनका धर्मी, उनमें कोई धर्म होगा, वो धर्मी का कभी बदलाव एक दूसरे में, ये वो है वो ये है, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो उनके धर्मों का अध्यास कहाँ से हो जाएगा।
एक दूसरे के धर्मों का, गुणों का अध्यास एक दूसरे में कैसे हो जाएगा? इसीलिए सुतराम कहते हैं कि इतरेतर भावानुपपत्ति ही। तो कहते हैं जब भी धर्मी ही आत्मा और अनात्मा तमः प्रकाश विरुद्ध स्वभाव वाले, वो विरुद्ध स्वभाव का जब भी इतरेतर भाव माने एक दूसरा होना, दूसरा पहला होना, ऐसे एक दूसरा का क्या बदलाव होना, अदली बदली होना, ये संभव नहीं है यदि इतरेतर, तो उनके धर्मों का तो एक दूसरे में होना ये तो दूर से ही संभव नहीं है। दूरेण निरस्तम सुतराम अनुपपत्ति कहते, सुतराम माने बहुत दूर से, ये तो संभव ही नहीं, उसका तो क्या विचार करें, कैमुति कन्या है। उसके बारे में क्या बताया कि धर्मों का एक दूसरे में अध्यास तो नहीं होगा। इसीलिए क्या हो गया, इसीलिए क्या है कि एक का दूसरे में, एक का माने आत्मा में अनात्मा और अनात्मा के धर्मों का और अध्यास, और आत्मा का और आत्मा के धर्मों का अनात्मा में अध्यास मिथ्या इति भवितुम युक्तम। वहां पे मिथ्या जो शब्द आया, वहां पे क्या कहते हैं, मिथ्या माने अनिर्वचनीय नहीं, असंभव माने प्रतिषेधार्थ में अपन्नव अर्थे करके व्याख्या में कहते मिथ्या इति अपन्नव अर्थे, न तो अनिर्वचनीय अर्थ है, अनिर्वचनीय अर्थ में नहीं है वो। मिथ्या माने नहीं होना चाहिए, नहीं होगा करके नहीं कहा, इति भवितुम युक्तम, वो तो भिन्न बात है। भवितुम युक्तम करके, भवती नहीं बोला, भवतीम युक्तम, तथापि करके कह दिया, तथापि इत्यादि आगे मिथ्या आता है। तो जब ये आगे मिथ्या आता है वो अनिर्वचनीय मत अर्थ में है। तो मिथ्या के दो शब्द होते, एक अपन्न वचन माने संभव ही नहीं है, यहाँ पे वो भी ले सकते हैं, माने क्या कि यदि है तो असंभव है, फिर भी यदि हो जाता है, जो असंभव है वो हो जाता है, उसको फिर दूसरा मिथ्या कहेंगे। मिथ्या है, मिथ्या होना चाहिए माने असंभव है। उचित देश काल सामग्री मंत्रेण यद जायते तन मिथ्या माने इति प्रसिद्धम लोके, वास्तविक नहीं होना चाहिए। शुरुआत कहाँ से करेंगे कि नहीं होना चाहिए, कह दिया कि अरे कोई जगह ही नहीं थी फिर भी मैंने बना लिया, माने क्या कि कम जगह थी करके अर्थ लेना पड़ेगा आपको। कोई जगह नहीं थी माने बनाया कैसे, फिर समोसा बनाने के लिए जगह ही नहीं थी फिर भी मैंने बना दिया, माने तभी यदि बना दिया तो कुछ तो जगह थी मानना पड़ेगा, या ये समोसा ही नहीं है झूठ बोल रहा है करके मानना पड़ेगा। तो माने असंभव होना चाहिए, बिना जगह देश काल के कुछ बनता नहीं है, इसीलिए बन नहीं सकता। इसीलिए किसी ने कह दिया बन गया तो नहीं, संभव नहीं है, ऐसा वाला मिथ्यार्थ होगा। पर यहाँ क्या कह दिए, यद जायते, हाँ बन गया है, यदि बन गया तो तन मिथ्या माने वो फिर असंभव करके नहीं हो सकता, वहां पे अनिर्वचनीय लेना पड़ेगा, माने वो मिथ्या है माने वो सच नहीं है, इतना तात्पर्य, वो सत्य तो नहीं है। इसीलिए कह दिया ये प्रसिद्ध है लोक में, इसमें तो किसी को कोई संशय नहीं है। उसको मिथ्या अनिर्वचनीय करके नहीं, वो तो झूठ है कह देगा, ये जायते, या तो है वो क्या है कि मिथ्या माने प्रातिभाषिक सत्य, भ्रम है करके कह देंगे, वो तो भ्रम है जो बिना उचित देश काल के उत्पन्न होता है, माने प्रतीत होता है, उत्पन्न नहीं होता है। यह जायते माने यस्य प्रतीति ही उत्पन्न जायते, तो यदि वैसा होगा तो उसको मिथ्या कहेंगे, माने वो भ्रम है। ये प्रसिद्ध है लोक में। अभी कहते यथा देश रूप सामग्र्याः पूर्णत्वे अपि काल रूप सामग्र्याः न्यूनत्वात् ऐन्द्रजालिक निर्मित हस्ति हर्म्यादिकम मिथ्या तथा एव। अभी कहते दोनों चाहिए, देश और काल दोनों चाहिए। चलिए देश दे देंगे, जितना चाहिए उतनी जगह दे देंगे, समोसा बनाओ, कब बनाना है वो समय नहीं देंगे आपको, जगह देंगे, बोलेंगे बन गया, तो बोलते कहाँ बन गया भाई, अभी तो जगह दी है, अभी तो सामग्री लानी है, जाऊंगा लाऊंगा तब बनाऊंगा, तो बोलते समय लगेगा, नहीं समय नहीं मिलेगा, जगह दे दिए बना दो, नहीं बनेगा। तो क्यों, क्योंकि देश रूप सामग्री पूर्णत्वेपि, जितना चाहिए उतना दे देंगे, उससे अधिक दे देंगे, फिर भी क्या है काल रूप सामग्री न्यूनत्व, कम समय दे देंगे। ठीक है 5 मिनट देता हूँ बना दो, 5 मिनट ने 5 ही मिनट, ऐसे नहीं कि 5 मिनट में हो जाएगा बोलते, वो वाला नहीं, 5 मिनट में हो जाएगा बैठे हैं वो वैसा नहीं, 5 मिनट में 5 ही मिनट देंगे, होगा नहीं होगा। तो कहते हैं काल रूप सामग्री न्यूनत्वात्, कम समय, इसीलिए क्या ऐन्द्रजालिक माने वो जादू करने दिखा देते हैं, जादू में दिखा देते हैं, अभी तो कम है वैसे, पर आजकल हिप्नोसिस में कुछ कर देते हैं वैसे इत्यादि, ऐसा नहीं। तो
जादू कैसे, इंद्रजालिक निर्मित हस्ती, हस्ती हर्म्यादिकम, तो ये दिखा देंगे आप, हाथी बड़ा ये सब दिखा देंगे, बहुत सारा कुछ दिखा देंगे। ऐसा भी होता था पहले, अभी कम है। तो कहते हैं वो क्या है कि जैसे जादू कर रहा है और देख रहा है, ये ऐसे बता रहा है, देखो ऐसे कर दिया उसने, हाथी आ गया। जैसे अभी ये तो चलता है कि यहाँ से कि इसको निकालते हैं, क्या है कि कबूतर को उड़ाते हैं, रुमाल ऐसे करते हैं, कबूतर निकलता है उससे। तो यहाँ वो दिखाते कि वो फुल स्लीव पहना रहता है, अंदर रखा रहता है, पाले हुए रहते हैं, उनको पता है कभी क्या करना है, उनको भी बुद्धि होती है उतनी, तो ऐसे कर देंगे तो आ जाते हैं। तो वैसा नहीं, हाथी आ गया। तो अभी वो हाथी जो है वहाँ पे है ही नहीं, जगह नहीं है, न काल है। देश यदि दे दिया जितनी जगह पर, काल नहीं है, कहाँ से हाथी आ जाएगा। वैसे ही क्या है कि तथा एवं कंठस्थ हिताख्य, पुरी तत्व में तो सो जाएगा ऐसे कहते हैं, हिताख्य नाड़ी, या इसको भी पुरी तत्व कहते होंगे। तो नाड़ी में कुछ नाम दिखे बस, हिताख्य मतलब हिताख्य, हिता इति आख्या यस्या नाड्या, उस नाड़ी को क्या कहेंगे, हिताख्य, हिताख्या कहेंगे। हिताख्या वो नाड़ी कर्मधारय हो गया। तो कंठस्थ जो कंठ में हिता नाम की नाड़ी है, उस नाड़ी रूप अल्प प्रदेशे। अभी कहते कि उल्टा, उसमें क्या है कि वहाँ पे जो थोड़ी जगह है, देश कम है अभी, स्वल्प काले च जायमान, और कहते हैं कि ये कम समय भी है, एक ही नहीं, यदि देश दे देंगे और काल नहीं देंगे तो भी उत्पन्न नहीं हो सकता, उतना काल चाहिए, दीर्घ काल। तो कहते हैं कि अभी अल्प देश भी है, अल्प काल भी है, स्वल्प काल। यहाँ पे अल्प बोल दिया, यहाँ पे सु जोड़ दिया, उसको सु अल्प स्वल्प हो जाएगा, एक ही अर्थ है। तो अल्प देश है और अल्प काल है, उसमें च जायमान स्वप्न प्रपंच मिथ्या। तो वैसे ही क्या है, स्वप्न प्रपंच मिथ्या है। ये तो पहले बहुत बार आ गया है मूल में ही कि उचित देश काल नहीं है, ये हेतु है, सामग्री नहीं है। तद दृष्टांत बलात् जागृत प्रपंचो भी मिथ्या है वो। अभी कहते हैं उसी दृष्टांत के बल से जागृत प्रपंचो भी मिथ्या है वो। इन्होंने एक दूसरे को मार दिया, यही है वहां पे। जैसे कहते हैं कि जागृत के विचार से आप देख रहे हो कि स्वप्न में उचित देश और उचित काल नहीं है। क्या है उचित देश उचित काल? जागृत में जितनी जगह चाहिए उतने, हाथी को जितनी जगह चाहिए जागृत में उतनी जगह देनी पड़ेगी आपको। और स्वप्न में भी वही अपेक्षा होगी। जागृत के दृष्टि से देखेंगे, जैसे देवदत्त के दृष्टि से देखेंगे तो उसने यज्ञदत्त को मार दिया। कैसे मार दिया? जागृत में यदि जागृत को देवदत्त मानेंगे तो जागृत की दृष्टि से, देवदत्त की दृष्टि से स्वप्न जो यज्ञरथ है उसको मार दिया। कैसे मार दिया? वो मिथ्या है। क्यों? कहते अरे हाथी इत्यादि दिख रहा है, यहाँ पे इतनी जगह चाहिए, है नहीं इतनी जगह, उसमें आपने हाथी घोड़े पर्वत इत्यादि नदी कहाँ से बना दी? वो उचित देश नहीं है। और क्या है कि इतना सारा हो गया, हाथी पर बैठकर सवारी की, ये हो गया वो हो गया। हाथी पे बैठने के लिए चाहिए, मैं इधर 5 मिनट में जाग गया, वो हाथी पे बैठने का ही समय नहीं है। कहाँ वो चक्कर लगा कर आए, पहाड़ नदी सब देख कर आ गए। हाथी धीरे धीरे चलता है, भागता भी नहीं है, भागते तो हम नहीं बैठ पाएंगे। इतना सब हो गया, ये तो इतना समय लगना चाहिए। मैं तो 5 ही मिनट सोया था, 15 ही मिनट सोया था। ऐसे जो अपेक्षा है ये इस देश और काल की अपेक्षा से, इस दृष्टि से, देवदत्त की दृष्टि से देखेंगे तो उसने स्वप्न में क्या है, उतना देश और काल नहीं था, इसीलिए मिथ्या जैसे है वैसे ही वो यज्ञदत्त भी देवदत्त को मार देगा, जैसे उदाहरण में। तो वहां पे भी क्या है कि स्वप्न में जो जो अपेक्षा है वो सब नहीं है, जागृत का नहीं है। तो वैसे कहते हैं तदृष्टांत बलात्। अभी स्वप्न की दृष्टि से देखेंगे, स्वप्न की दृष्टि से भी जागृत मिथ्या है, क्योंकि स्वप्न में क्या क्या चलता है, क्या होता है, वो सब जागृत में नहीं हो सकता। जैसे भी कहते हैं कि घड़े से पानी ला रहे हैं, वैसा ले लीजिए। या देखिए कि जागृत की दृष्टि से, जागृत में जो है आदि पद से लेंगे, अभी देश काल नहीं, आदि पद से, देश काल और आदि। आदि में जो जो सामग्री चाहिए, जैसे पानी नहीं है, हाँ, नलके में पानी नहीं है, आपके पास घड़ा है और आप भरने जा रहे हैं पर पानी नहीं है, तो कुछ नोटिस आया कि टैंक साफ कर रहे, कुछ कर रहे, पानी भर के रखो, ठीक है। ऐसे कुछ यदि हुआ होगा, सोचिए कि आपके यहाँ पे घर के टैंक का पानी कल साफ सफाई होनी है तो उसको साफ सफाई कर रखे हैं, तो अभी कल पानी नहीं आएगा, आज भर लो।
तो आज भर लो, तो उसके पहले ही क्या है कि पानी समाप्त हो गया। अभी आप सो गए और वहां पे पानी भर दिया, वही स्वप्न में तारे कल क्या करूंगा, कल क्या करूंगी, ऐसे करके सो गई आप। सुबह क्या हो गया, सुबह हो गई और चिंता में हुई, सुबह हो गई, स्वप्न में सुबह हो गई, अरे पानी नहीं है, पानी नहीं है, ऐसा। और ऐसे करके सोई है, स्वप्न में यदि पानी मिल गया, भर दिया, तो यहाँ पे जो है स्वप्न का जो पानी है वो अभी सुबह आप उठी तो देखा भरा था मैंने, पर ये तो स्वप्न में भरा था। तभी स्मरण आता है स्वप्न में पानी, यहाँ पे तो खाली है सुबह, तो वो पानी यहाँ पे कुछ काम का नहीं है, माने वो स्वप्न की सामग्री यहाँ काम की नहीं है। तो आदि पद से दोनों ओर से ले सकते हैं। यहाँ की सामग्री आपके पास इतना धन है, जैसे पहले उदाहरण आया था, ये राजा ही धन इतना है और इतनी सिक्योरिटी है, सो गया और क्या है, रात को उसने देखा कि पैसा नहीं है, कहीं और है, और क्या कहते, बहुत ही कहते कि गरीब बन गया, पैसा नहीं है कुछ, तो सोचता है कि मैं राजा हूं, मेरा पैसा कहाँ है, पैसा कुछ है नहीं उसके पास। तो स्वप्न में जागृत राजा के धन का कोई प्रयोजन नहीं है। तो ऐसे हमने देखा था उसमें भी, इसलिए दोनों ओर से इतना ही उदाहरण है। वहां पे क्या है कि तदृष्टांत बलात्, माने इसी दृष्टांत स्वप्न काल से देश और स्वप्न के देश और काल पर्याप्त नहीं है जागृत की दृष्टि से, वैसे ही तदृष्टांत बलात् जागृत प्रपंचो भी मिथ्या है। दोनों दृष्टि से, एक दूसरे की दृष्टि से दोनों मिथ्या, माने दोनों मिथ्या ही सिद्ध हो जाएंगे। जागृत की दृष्टि से स्वप्न मिथ्या है, स्वप्न की दृष्टि से जागृत मिथ्या, क्योंकि जागृत से स्वप्न का कोई संबंध नहीं है, और जैसे स्वप्न का जागृत वाले से कोई संबंध नहीं है, माने सत्यता संबंध नहीं है। इत्थम स्वप्न प्रपंच दृष्टांतेन जागृत प्रपंच पराहतो भवति। तो जागृत में जो है वो सामग्री लेकर स्वप्न में क्या बनाएंगे, वही समोसा का उदाहरण लेके जागृत में सब सामग्री इकट्ठा कर ले, स्वप्न में समोसा नहीं बनाते, और स्वप्न में सामग्री है, जागृत में समोसा नहीं बनाते। जैसे नया उदाहरण आज देख रहे थे, वही पहले तो वो राजा का उदाहरण आया है। इसीलिए क्या है कि एक दूसरे से दृष्टि से एक दूसरे की सत्ता प्रातिभाषिक ही सिद्ध हो जाएगी। एवमेव, अभी आगे कहते एवमेव देश कालादि सामग्री लेश शून्य ब्रह्मणी जागृत प्रपंच प्रतीयते। अभी क्या कहते हैं, उसी का उदाहरण लेकर आगे बतलाते। एक तो ऐसे परस्पर हो गया, दूसरा क्या कहते हैं कि जैसे जागृत दृष्टि से आपने स्वप्न मिथ्या किया है, स्वप्न दृष्टि से जागृत नहीं करेंगे। टिप्पण में क्या कह रहे हैं, स्वप्न की दृष्टि से, क्योंकि वो उदाहरण नहीं दिए यहाँ पे। तो अभी जो ये देखे थे कि यहाँ पे जो कथा दिया था, उन्होंने कथा दी थी, उस कथा में तो परस्पर होना चाहिए, कथा उन्होंने दिखा दी परस्पर। फिर भी यहाँ क्या कर रहे हैं, जागृत दृष्टि से स्वप्न सिद्ध कर दिया, और वैसे ही देश काल आदि सामग्री लेश शून्य ब्रह्मणि, जो एकमेव अद्वितीय ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म है, जिसमें कोई देश नहीं है, उसमें कोई काल नहीं है, उसकी दृष्टि से जागृत सिद्ध करेंगे उस दृष्टांत को लेकर। तो कहते हैं देश काल आदि, जो भी आदि जो चाहिए वो सब सामग्री आपके ब्रह्म में है ही नहीं। यदि ब्रह्म में है नहीं तो जागृत प्रपंच, ये ब्रह्मणि जागृत प्रपंच ब्रह्म में कैसे प्रतीत होता है। जैसे स्वप्न जागृत में जो है देख रहा है वही सोने जा रहा है, जिसका अभिमान है, विश्व है, वो अभी प्राज्ञ बन जाएगा, सो जाएगा, फिर स्वप्न देखेगा तेजस, और उसी में सब प्रतीति होती है, जीव में प्रतीति होती है। तो अभी ये जागृत अवस्था में क्या है कि जीव में प्रतीति नहीं हो रही है, ब्रह्म में हो रही है करके कहेंगे। जागृत अवस्था कहाँ हो रही है, पहले भी हमने देखा था ईश्वर का जैसे स्वप्न है, ऐसा पहले मैंने कहा था एक बार कि ईश्वर का स्वप्न मान लो, वैसे ही उस दृष्टि से बता रहे, जैसे स्वप्न जागृत जीव जो है उसको पता है वो मिथ्या, उसमें ही कल्पित था। जो जाग जाएगा तभी क्या कहेगा, स्वप्न कहाँ था, बोलते मैंने कल्पना की थी, मुझी में कल्पित था। वो कौन है उसकी चिंता नहीं चाहिए, अधिक नहीं चाहिए, पर कहेंगे जीव में कल्पित था। अभी उसमें वो ये था, उसको क्या विश्व कहेंगे कि तेजस कहेंगे, प्राज्ञ कहेंगे, वो छोड़ दीजिए, वो तो उसमें परिभाषा है, प्रक्रिया का भेद है। इतना ही कहेंगे कि जीव जो जागृत अवस्था में था वही सो गया, उसी ने स्वप्न देखा, है तो एक ही, वही आत्मा ही है, उसी में सब में जुड़ जाता है वो।
जागृत में भिन्न नाम है, स्वप्न में भिन्न नाम है, सुषुप्ति में भिन्न नाम है, उतना ही है तो एक ही जीव ना, भिन्न भिन्न जीव नहीं है। तो जो जीव है उसी में स्वप्न प्रपंच की कल्पना हुई। यदि ऐसा है तो जहाँ प्रतीत होता है वहीं कल्पना हुई है, मिथ्या है, उचित देश काल नहीं है, इसीलिए कल्पना है। जीव के ये कंठस्थ हिताख्य नाड़ी किसकी है? जीव की है। तो जीव जिस शरीर के साथ जुड़ा है उसमें कंठ प्रदेश है, उसी में हिताख्य नाड़ी है। तो जिस जीव में उचित काल और उचित देश नहीं है, उचित देश कालादि सामग्री नहीं है, उसमें यदि प्रपंच दिख गया तो वो मिथ्या है और वो स्वप्न काल में हुआ है। वैसे ही ब्रह्म में तो देश कालादि है नहीं। जैसे ये कंठ प्रदेश तो जीव के लिए है, जो पहले देखा कंठ प्रदेश है और हिताख्य नाड़ी है। स्वल्प देश और स्वल्प काल तो है ना, वो तो ब्रह्म में वो भी नहीं है। वो तो क्या है कि उसमें शून्यता है। शून्यता है माने बाकी सब की शून्यता है, देश की शून्यता है, काल की शून्यता है। आदि पद से जो ले सकते, जो कल्पना कर सकते, जो चाहिए, सभी सामग्रियों की में से सभी सामग्री में एक भी नहीं है। ब्रह्म में कुछ भी सामग्री नहीं है। तो इसीलिए वैसे जो देश काल आदि सामग्री लेश थोड़ा तो होगा, थोड़ा भी नहीं, लेश शून्य ब्रह्मणि, वैसा ब्रह्म जो है उसमें जो जागृत प्रपंच दिख रहा है, प्रतीति हो रही, जागृत प्रपंच प्रतीयते सत्यत्वेन, उसको क्या मानना पड़ेगा? मिथ्या है, प्रसिद्ध है लोक में। तो इसीलिए क्या है, तस्मात् स असन् भवति, असत ही है, वो नहीं होगा। जागृत प्रपंच असत ही होगा माने मिथ्या होगा। प्रतीयमानौ देश कालौ तु जागृत प्रपंचांतर्गतौ तद अंतर्गत देश कालौ प्रपंच कारणम इति चेद अत्रयम प्रष्टव्य। तो कोई पूर्व पक्ष ले रहे हैं। क्या कहता है पूर्व पक्षी? एवं एवं प्रतीयमानौ देश कालौ, तो कहते प्रतीति हो रही है ना देश काल की, जिस देश काल की प्रतीति हो रही है वो क्या है? जागृत प्रपंच अंतर्गतौ, वो जागृत प्रपंच में ही है। देश और काल जिसकी प्रतीति हो रही है जागृत में, जागृत प्रपंच के अंतर्गत ही है। इसीलिए तद अंतर्गत देश काल हो, उसमें जो जागृत प्रपंच के अंदर जो देश काल की प्रतीति भी हो रही है। जैसे स्वप्न में देखा था, स्वप्न में देश काल की प्रतीति हो रही है। तो स्वप्न में क्या कह दिया? वो उचित देश काल है नहीं, युगपद उत्पत्ति हुई है गजादि के साथ, इसीलिए वो मिथ्या है। क्योंकि देश काल पहले चाहिए, साथ में उत्पन्न होने वाले मिथ्या है, एक दूसरे का कार्य कारण भाव नहीं बनेगा। अभी पूर्व पक्षी उसको नहीं समझा हो, वो क्या कह रहा है? जागृत काल में कुछ देश काल की प्रतीति होती है ना, इतना सारा देश है, कितना है? वैज्ञानिक तो कहते हैं एवर एक्सपांडिंग यूनिवर्स, वैसा वाला जो देश है उसको अधिकरण मान लो, उस देश में सृष्टि हुई है। इतना काल है, कब आगे काल का सोचते हैं। और जब ये वैज्ञानिक भी परीक्षा करते हैं, कितने बिलियंस ऑफ ईयर्स हो गए सूर्य को, इतना पुराना है करके कहते हैं। इसलिए इतनी पुरानी अपनी पृथ्वी है जो सूर्य पे निर्भर करती है जीविका के लिए, इत्यादि जो विचार चलता है उसमें काल का विचार इस जागृत प्रपंच का ही है। तो जो अंतर्गत जागृत प्रपंच के ही अंतर्गत प्रतीति जिनकी हो रही है, प्रतीयमान जो देश काल है, वो तदंतर्गत देश काल हो, उनको ही क्यों नहीं लेते प्रपंच कारण? तो वही प्रपंच कारणम इति चेत, उसी को देश काल को उचित भी होगा, उचित देश भी होगा, उचित काल भी होगा, जागृत प्रपंच के अंतर्गत ही, उसको मान लो। तो अत्र अयम प्रष्टव्य, जो ये कह रहा है उसको पूछना चाहिए, कहते हैं सिद्धांति कहते हैं उसको पूछिए आप। यदि ऐसा कोई कहे तो उसको क्या पूछिए? तौ देश कालौ किम ब्रह्मणः अभिन्नौ उत भिन्नौ इति। ये परीक्षा ऊपर मूल में नहीं आई थी, स्वप्न में इतना ही कह दिया था कि उचित देश काल पहले होना चाहिए, तब जाकर कुछ सृष्टि होगी गजादि प्रपंच की, स्वप्न प्रपंच की, गजादि स्वप्न पदार्थों की, और वहाँ पे उचित देश काल उसके साथ ही उत्पन्न हुआ है। तो क्या क्या युगपत उत्पत्ति मत्वात् करके हेतु बनाएंगे, एक साथ उत्पन्न होने के कारण देश काल पदार्थों के साथ ही उत्पन्न हो गए, इसीलिए मिथ्या करके, कार्य कारण भाव नहीं होगा इसलिए मिथ्या करके कह दिया था उचित देश काल अभावात आदि सामग्री अभावात। अभी ये परीक्षा क्या कर रहे हैं, वहाँ पे भी करिए चाहिए तो। कहते हैं जागृत में जब आया तो संदर्भ में पूछ रहे हैं कि यदि देश काल चाहिए आपको, पूर्व पक्षी कह रहा है वो तो है ना,
वो तो जागृत का देश काल उसी में है, जागृत प्रपंच के अंतर्गत ही देश काल की प्रतीति भी होती है, उसी को कारण मान लीजिए। वहां पे तो कोई आपकी युगपत उत्पत्ति की, ये भी हो सकता है कि स्वप्न में तो युगपत होती है, पर यहाँ पे तो युगपत उत्पत्ति नहीं हुई जागृत में। क्या हुआ है, कहते हैं कि यहाँ पे तो प्रपंच जब भी बनाया तभी हमने तो नहीं देखा कैसे बनाया, क्या बनाया ईश्वर ने कल्प आदि में। तो हो सकता है कि जागृत प्रपंच के अंदर का ही देश काल बनाकर ले ले। अभी जो हो रहा है वो सब क्या है कि जागृत प्रपंच के अंदर है। ऐसे बिना सोचे प्रश्न पूछ लिया, तो उसको इसलिए पूछते, परीक्षा करके पूछो भाई, थोड़ा सोच के बोलो, ऐसे ही मुंह खोल दिया ऐसे बोलते। तौ देश कालो किम ब्रह्मणा अभिन्न उत भिन्न इति। ये देश काल ब्रह्म से भिन्न है कि अभिन्न है? पहला पक्ष है भिन्न है, दूसरा पक्ष नहीं, पहला पक्ष अभिन्न है, माने देश काल ब्रह्म से अभिन्न है, माने ब्रह्म ही देश काल के रूप में है। और दूसरा क्या है कि भिन्न है, माने ब्रह्म से भिन्न है। तो आद्य पक्ष, पहले पक्ष जो है वो क्या है, ब्रह्मणा अभिन्न, देश काल ब्रह्म से अभिन्न है। आद्य पक्षे ब्रह्म भिन्न देश कालयोर अभावात, यहाँ पे भिन्न ही ठीक है, ब्रह्म भिन्न देश कालयोर अभावात। क्योंकि ब्रह्म से यदि अभिन्न है तो देश काल ब्रह्म से अभिन्न है तो भिन्न नहीं है। अभिन्न है माने भिन्न नहीं है, भिन्न नहीं है इसीलिए क्या हो जाएगा, देश काल है नहीं ब्रह्म से भिन्न। तभी क्या होगा, देश काल रूप सामग्री शून्य ब्रह्मणि प्रपंचस्य प्रतीति ही सिद्ध्यति। हाँ, तो क्या कहते हैं, तो ये क्या हो गया कि आद्य पक्ष में ब्रह्म भिन्न, थोड़ा क्लिष्ट बनाया इन्होंने। आद्य पक्ष में क्या हो गया, ब्रह्म माने देश काल ब्रह्म से अभिन्न है। अब ये अभिन्न है माने क्या हुआ, भिन्न नहीं है। यदि भिन्न नहीं है देश काल तो क्या होगा, देश काल सामग्री शून्य हो गया ब्रह्म, वो तो अभिन्न है उससे, माने घट में घट नहीं रहता। नैयायिका को छोड़ दीजिए, यदि आपको पूछेंगे घट में क्या है, घट में घटत्व है, घट में घटत्व होगा, घट में कुछ रूप होगा, ऐसा रूप है उसमें घट में, ऐसे घट में कल्पना करेंगे क्या क्या है, जो जो विचार से तो वो सब है। अभी पूछेंगे घट में घट है क्या, वो वाला नहीं, वो रशियन डॉल जैसा होता है, एक खोलते उसके अंदर और एक निकलता है और एक निकलता है, वो वाला नहीं, घट में घट वैसा वाला नहीं। यदि पूछे मनुष्य, मनुष्य तो करेगा अरे कि कोई गर्भवती स्त्री को ले लेंगे, हाँ है मनुष्य कहेंगे उसके अंदर, वैसा वाला नहीं। कि घड़े में घड़ा है क्या, घड़े में घड़ा नहीं है, उसके अंदर रखा हुआ नहीं, घड़े में घड़ा नहीं है। वैसे घड़े में बाकी सब धर्म होंगे, घड़े में घड़ा ही नहीं होगा वैसे। तो अभी क्या कहते हैं, वैसे देश काल रूप सामग्री शून्य हो गया, क्योंकि देश काल वही है, ब्रह्म देश काल से अभिन्न है, माने देश काल और ब्रह्म में एक ही है। तो देश काल ब्रह्म में नहीं होगा, अभी ब्रह्म में तो नहीं होगा, ब्रह्म ही है वही। आपने ऐसे अभिन्न पक्ष ले लिया तो देश काल रूप सामग्री शून्य ब्रह्मणी, ब्रह्म में देश काल नहीं है, क्योंकि देश काल को ब्रह्म ही कह दिया आपने, ब्रह्म ही है वो, अभिन्न है। तो अभिन्न में उससे अभिन्न कुछ नहीं रहेगा। अभिन्न में माने जो ब्रह्म है, ब्रह्म में ब्रह्म से अभिन्न नहीं रहेगा, ब्रह्म से भिन्न जो है रह सकता है। मुझसे दूसरा, जैसे अभी घर है, घर में घर नहीं रहेगा, ये थोड़ा ठीक रहेगा प्रश्न, ये उदाहरण ठीक रहेगा। घर में कौन रहेगा, घर से भिन्न जो रहेगा। घर में घर तो नहीं रहेगा, क्योंकि घर में रहते कौन कौन रहता है, मैं रहता हूँ, माता पिता रहते हैं, ये है पत्नी है, बच्चे हैं, ये सब कह देंगे, बाद में घर भी है। अरे घर में घर कहाँ से होगा। तो वैसे ही ब्रह्म से अभिन्न जो देश काल है उसमें ब्रह्म नहीं हो सकता, जैसे वो अभिन्न देश काल भी नहीं होगा। इसीलिए क्या होगा, देश काल रूप सामग्री शून्य ब्रह्म हो गया ये। वैसे वाले सामग्री अभी ब्रह्म में नहीं रही, इसीलिए प्रपंच से प्रतीति सिद्ध थी, माने प्रपंच केवल प्रतीत हो रहा है, सत्य सिद्ध नहीं होगा, वो दिख रहा है, मिथ्या। प्रतीति सिद्ध थी माने मिथ्या सिद्ध थी, ऐसा अर्थ लेना पड़ेगा एक। दूसरा कहते हैं द्वितीय पक्ष ले लेंगे, तो फिर पूर्व पक्षी कहेगा द्वितीय पक्ष ले लेते हैं, ब्रह्म से भिन्न है देश काल, तब कहते हैं द्वितीय पक्षे ब्रह्म भिन्न देश कालो किम सत्य उतो मिथ्या। अभी और दो प्रश्न पूछते हैं, ये ब्रह्म से भिन्न यदि देश काल है तो देश काल सत्य है कि मिथ्या है, बताइए। तो पहला पक्ष है सत्य है, जो देश काल ब्रह्म से भिन्न है वो सत्य है, माने ब्रह्म भी सत्य है और देश काल भी सत्य भिन्न है किंतु, या मिथ्या दूसरा पक्ष, उत मिथ्या। यदि देश काल सत्य हो, पहला पक्ष क्या है, देश काल के कौन से देश काल, जो ब्रह्म से भिन्न है,
ब्रह्म से भिन्न जो देश काल है यदि वो सत्य होंगे, सत्यौ, तदा अद्वैत श्रुति विरोध। तो कहते हैं अद्वैत श्रुति विरोध हो जाएगा। दूसरा सत्य कहाँ से ले आया, कहाँ से लाए? तो कहते हैं ये श्रुति कहती है ब्रह्म एकमेव अद्वितीय है, और आप कह रहे हैं नहीं देश काल सत्य है, दूसरा है। दूसरा सत्य आ गया, तीसरा आ गया, दो मानेंगे तो दो और सत्य आ गए। देश और काल भिन्न है वो भी परीक्षा का, देश और काल जो है उसकी आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। तो एक सत्य ब्रह्म हो गया श्रुति जो कह रही है, और आपने दो और जोड़ दिए देश और काल। यार देश काल को एक ही मानकर युगपत कह दिए कि ये दोनों मिलकर एक है करके, जोड़ी में कह दिया एक जोड़ी है, तो देश काल सत्य और एक जोड़ी बन गई, तो दो हो गए। भिन्न मानेंगे तो तीन हो गए सत्य। तो इसलिए अद्वैत श्रुति का विरोध हो जाएगा। कहीं कहीं विरोध कह देते हैं, कहीं कहीं आप देखेंगे अद्वैत श्रुति व्याकोप करके कह देंगे, उसमें माने कोप माने क्रोध, क्रोध आ जाएगा श्रुति को, ऐसे एक पर्सनलाइज कर देते हैं, पर्सोनिफाई कर देते हैं उसको, श्रुति को। तो कहते हैं ये यदि देश कालो सत्यो स्याताम, यदि होते वैसे, तदा अद्वैत श्रुति विरोध स्यात्, विरोध हो जाएगा, माने नहीं है, विरोध नहीं होना चाहिए अद्वैत श्रुति का। इसीलिए आपको देश काल सत्य है और ब्रह्म से भिन्न है और सत्य है ऐसा नहीं कह सकते। तो आपको क्या कहना पड़ेगा, मिथ्या कह दीजिए, भिन्न है पर मिथ्या है। यदि मिथ्या माने देश काल यदि ब्रह्म से भिन्न है और मिथ्या है, तदा प्रपंचवत् तयोरपि कार्यत्वात् तयोः कारणतया अन्यो देश कालो वाच्यम। जो मिथ्या है इससे भिन्न है, पर भिन्न है कह दिया तो क्या है कि प्रपंच जैसे ही मिथ्या हो जाएगा। प्रपंचवत्, प्रपंच भिन्न है ना, वैसे ही क्या हो जाएगा, तयोरपि कार्यत्वात्, वो भी कार्य हो जाएंगे। मिथ्या कार्य है, मिथ्या कार्य है ना, कार्य है। इसमें थोड़ी कल्पना करेंगे तो इसमें दोष दिखेगा, पर अभी रहने दीजिए। वो इसमें जो परीक्षा की है उसमें मिथ्या कह दिया तो तदा प्रपंचवत् तयोरपि कार्यत्वात्, कि प्रपंच जैसे प्रपंच की कल अभी कह रहे प्रपंच कार्य है, वैसे ये मिथ्या है। देखिए तयो ही कार्यत्वात्, ये कार्य हो गया, ये सिद्ध नहीं हुआ, इसीलिए क्या दोष है बता रहा हूँ। यहाँ पे मिथ्या है कह दिया तो इतना पर्याप्त था। आगे कह रहे प्रपंच जैसे ये भी कार्य है, कैसे कार्य हो गए, कहीं कार्य कारण भाव नहीं दिखाया है। ब्रह्म इतना ही कहा है, पूर्व पक्षी कह रहा है कि ब्रह्म सत्य है और ये अद्वैत, ये देश और काल क्या है, अद्वैत श्रुति का विरोध नहीं करें, इसीलिए वो क्या है कि मिथ्या है, भिन्न है पर मिथ्या है करके कह देंगे। अभी मिथ्या कह दिया तो मिथ्या को कार्य लेगा, सिद्धांति लेगा, पर पूर्व पक्षी ले ना ले, इसीलिए ये यहाँ पे मिथ्या को कार्य क्यों लिया, उसकी स्पष्टता नहीं है। इसीलिए तदा प्रपंचवत् तयोरपि, तयोरपि कयो हो देश काल हो, देश काल भी कार्यत्वात् कह दिया। अरे कार्यत्वात् नहीं, मिथ्यात्वात् बोलना चाहिए आपको। प्रपंच पर प्रपंचवत् करके नहीं कहते, प्रपंच कार्य है ठीक है, पर प्रपंच मिथ्या है, सिद्ध नहीं हुआ, उसी को तो सिद्ध कर रहे हैं, तो इसीलिए उसको कार्यत्वात् करके कह रहे। ये जो मिथ्या है वो कार्य है, ये तो सिद्ध नहीं किया ना आपने। तयोः कारणतया अन्यो देश कालो वाच्यो, पर इतना ही कह रहे हैं। इधर एक प्रश्न उठा सकते हैं कि ये क्या है कि कार्य, इसका कारण कौन है पूछेंगे, फिर क्या आपको कारण पूछना पड़ेगा। तो ऐसी कल्पना करेंगे यहाँ पे प्रपंचवत् तयोः कार्यत्वात्, तो पूछेंगे कि ये तो ये उत्पन्न हुआ है कि नहीं हुआ, तो पूर्व पक्षी का उत्तर मानना पड़ेगा कि हाँ उत्पन्न हुए, ब्रह्म से उत्पन्न हुए। किससे उत्पन्न हुए, एक ही ब्रह्म है और उससे भिन्न देश काल है, तभी तो इसीलिए ब्रह्म को ही कारण मानना पड़ेगा। इसीलिए कार्यत्वात् करके ऐसा बीच में पढ़ना पड़ेगा आपको, इतना सारा रीड बिटवीन द लाइंस, नहीं तो ये इसका अर्थ नहीं बनेगा। तो क्या ऐसी कल्पना करेंगे तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं देश काल ब्रह्म से भिन्न है, हाँ, और सत्य नहीं हो सकते, नहीं तो अद्वैत श्रुति विरोध हो जाएगा। इसीलिए वो कह रहा है ये मिथ्या है। अच्छा मिथ्या है तो ये उत्पन्न हुए कि नहीं हुए, मिथ्या उत्पन्न होते हैं ऐसा कहेंगे, मिथ्या तो उत्पन्न होते हैं, स्वप्न जैसे उत्पन्न होता है वो मिथ्या कहते हैं। भ्रम भी क्या है कि सर्प रज्जु में दिखता है, वो मिथ्या है कहते हैं। मिथ्या की तो उत्पत्ति होती है, तो कार्य होता है, वो उत्पत्ति होती है। तो किससे उत्पन्न हुआ, तो कार्य हो गया, तो ब्रह्म से उत्पन्न होता है। तो अच्छा ठीक है, तब कहेंगे तदा प्रपंचवत्, प्रपंच जैसे कार्य है, अभी ये भी देश काल कार्य हो गया। यदि कार्य हो गया तो तयोः कारणतया अन्यो, अभी क्या है कि ब्रह्म को कारण नहीं मान सकते आप, क्योंकि आप ब्रह्म से भिन्न कह दिया। अभी कहते हैं कारणतया अन्यो देश कालो वाच्यो, अभी कहेंगे वो देश काल जो कार्य है, कार्य यदि हो गया तो कार्य तो देश काल में बनता है, कार्य को देश काल की अपेक्षा है। तो कहते हैं ये कार्य बन गया, उसके लिए कोई देश काल चाहिए अभी।
तो प्रपंच की कल्पना देश काल के लिए, प्रपंच के अंतर्गत जो देश काल है उसको यदि कारण मानेंगे उसका, वो भी कार्य हो जाएगा। वो कार्य होता है उसके लिए कोई देश काल चाहिए, उसके लिए और कोई देश काल चाहिए होगा। ऐसे करते करते अनवस्था दोष आ जाएगा। तो कहते कारणतः अन्यो देश काल वाच्य स्वस्यैव स्व कारणत्व आत्माश्रय। आत्माश्रय दोष कहते हैं इसको, कि स्वयं ही अपना कारण नहीं मान सकते, स्वयं ही अपना कारण नहीं माने। क्या कह रहे हैं, देश काल यदि भिन्न है ब्रह्म से तो उनकी उत्पत्ति हुई कि नहीं हुई है। देश काल की उत्पत्ति बनाई है आप, क्योंकि उत्पत्ति बताने पर देश उत्पन्न हुआ है, काल उत्पन्न हुआ है, तो वो कहाँ उत्पन्न कहाँ हुआ है, उसके लिए भी जगह चाहिए। तो कहते हैं उसके लिए देश काल की चिंतना करनी पड़ेगी, इसीलिए क्या उसका चिंतन करना पड़ेगा। यदि आप कहेंगे नहीं वही उसका कारण है, माने देश काल कौन से, इनका देश काल का क्या कारण है, ये कार्य है तो उसका कारण क्या है बताइए। तो कहते हैं उसका कारण यदि और कोई देश काल कहेंगे तो आगे विचार करेंगे, पर वो उत्तर क्या करेगा, उसी को कारण मान लेंगे, वही स्वयं अपना। कहते हैं कि सेल्फ मेड मैन है, उसको माता पिता तो होंगे ना, सेल्फ मेड मैन कहता है नहीं मैं स्वयं अपने आप स्वयंभू हूँ, अपने आप जन्म ले लिया, वो तो संभव नहीं है। इसीलिए कहते हैं आत्माश्रय दोष कहते हैं उसको, स्वस्यैव स्वकारण। तो यही स्वयं ही अपना ही कारण बनेगा तो उसको आत्माश्रय दोष कहते हैं, एक दोष हो गया। तब कहते हैं प्रथमयो हो देश कालयो द्वितीयो देश कालो कारणम, ऐसा कह देंगे, उसमें इन्फिनिट रिग्रेस दोष हो जाएगा। वो उसको कहेंगे अभी ऐसा नहीं, वहां नहीं कह रहे, कहते हैं प्रथमयो देश कालयो द्वितीयो देश कालो कारणम, द्वितीयो हो प्रथमो कारणम, अन्योन्य आश्रय दोष हो जाएगा। माने कहेंगे ये देश काल जो है उसका पहले देश काल लेंगे, पहले देश काल का दूसरा देश काल कारण है, दूसरे देश काल का पहला देश काल कारण है, तो एक दूसरे का परस्पर कार्य कारण भाव बना देंगे। वैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, अन्योन्याश्रय दोष, म्यूचुअल डिपेंडेंसी कहते हैं, वो दूसरा दोष हो जाएगा। ठीक है, उसको त्याग देंगे, क्या करेंगे, द्वितीय हो तृतीय हो देश कालो कारणम करेंगे। अभी क्या करते हैं कि अच्छा टीचे बीच में एक जैसे मध्यस्थ ले आते हैं, दोनों का चल रहा है और तीसरे को लेके आके बीच में मध्यस्थ बिठा देते हैं, ये करेंगे सीज फायर करेंगे, तोड़ दिया क्या करेंगे। वो वैसे वाला क्या है कि कहते हैं अभी पहला देश काल है, उसका कारण दूसरा देश काल है, दूसरे देश काल को पहला कारण बनाएंगे तो आपको ये है ना, तो तब कोई दुविधा है, ये अन्योन्याश्रय। उसमें तीसरा लेके आएंगे देश काल, क्या कहेंगे, वो कहेंगे पहला बनेगा दूसरे का कारण, दूसरा बनेगा तीसरे का कारण, और तीसरा पहले का कारण बना देंगे। तो एक ऐसे करेंगे तो अभी अन्योन्याश्रय नहीं रहा ना, उसको हटा देंगे, तीसरा लेके आ जाएंगे बीच में, क्या है, तो एक से पहले देश काल की उत्पत्ति दूसरे से हुई, दूसरा कल्पना करेंगे, दूसरे की कहां से हुई पूछते, इससे नहीं हुई है, इसको हटा देंगे, पहले से नहीं है, माने एक दूसरे का कार्य कारण नहीं ले रहे। पहला बोले देश काल है, हाँ है, वो देश काल ब्रह्म से भिन्न है, हाँ मिथ्या है, हाँ। अभी कहते हैं देश काल जो है ये किससे उत्पन्न हुआ, कौन से देश काल से उत्पन्न हुआ है, तो कहते हैं उसके लिए भी देश काल चाहिए, इसीलिए कहते हैं वो दूसरे देश काल से उत्पन्न हुआ है। अभी कहते हैं दूसरा देश काल किससे उत्पन्न हुआ, तीसरा से उत्पन्न हुआ, अच्छा तीसरा किससे उत्पन्न, तो पहले वाले से ले लेंगे। अभी तो अन्योन्याश्रय नहीं है ना, एक दूसरे पे निर्भर नहीं करता, हम क्या, मैं आपकी मदद करता हूँ, आप उसकी कर दीजिए और वो मेरी मदद कर देगा। तो ऐसे करके क्या कि सवीर्यम करवा भाई, कि सब ऐसा है कि एक दूसरे पे कुछ नहीं है, माने ऐसा नहीं है आई स्क्रैच योर बैक यू स्क्रैच योर माइन, ऐसा नहीं, तीन है इसमें। तो ऐसे कर देंगे तो कहते हैं तब क्या हो जाएगा, उसको चक्र का पत्ती कहते हैं, चक्र का दोष कहते हैं। तो घूमते रहेगा, वैसे ही घूमते रहेगा, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, समाप्ति नहीं हुई, एक चक्कर बन गया आपका एक, इसको चक्र का दोष कहते हैं। ये तीसरा दोष है, चारों दोष दिखा रहे हैं। तो कहते हैं चलिए ठीक है, तीसरे के लिए चौथा मान लेते हैं, फिर चौथा कहाँ से, चौथे के लिए पांचवा मान लेंगे, करते जाएंगे, समाप्त नहीं होगा, इसको इन्फिनिट रिग्रेस कहेंगे। तृतीयो चतुर्थौ देश कालौ कारणम, चतुर्थयो पंचमौ कारणम इति अभ्युपगम। यदि मानेंगे, पूछेंगे क्या और एक है, और पूछेंगे और एक है, ऐसे करते करते समाप्त कब होगा, कभी भी समाप्त नहीं होगा, उसको तो अनवस्था दोष कहते हैं। तो कहते वैसे करेंगे तो अनंत देश कालादि धारा रूपा अनवस्था दोष हो जाएगा। तो चारों दोष दिखा दिए। इसके लिए क्या है कि यदि आप ब्रह्म से भिन्न है कह देंगे, अभिन्न है तो
बता दिया कि मिथ्या हो जाएगा, और माने मिथ्या प्रतीति सिद्ध्यति कह दिया। फिर उसने कहा कि चलो ब्रह्म से भिन्न मान लेंगे देश काल, भिन्न मानेंगे तो सत्य है कि मिथ्या है। सत्य है तो क्या हो जाएगा, अद्वैत श्रुति का विरोध हो जाएगा, क्योंकि वहां पे एक ही सत्य है, वो ब्रह्म है। दूसरा देश काल सत्य नहीं होता, नहीं तीसरा देश और काल भिन्न भिन्न दूसरा और तीसरा सत्य नहीं हो सकता, तो कहेगा मिथ्या है। अच्छा मिथ्या है तो क्या है कि फिर कहेंगे मिथ्या है तो उसका कारण कौन है, कार्य हो गया। मिथ्या है तो कार्य होना पड़ेगा, इसकी उत्पत्ति होती मिथ्या की, तो इसलिए कार्य है। तो कार्यत्वात् प्रपंच जैसे वो कार्य, तो उसके लिए देश काल का है। तो अभी 4 दोष दिखा दिए। यदि उसके लिए देश काल बताएंगे कि कहेंगे कि स्वयं अपना कारण है तो आत्माश्रय दोष, उसके लिए दूसरे की कल्पना करेंगे, दूसरा पहले पे निर्भर है तो अन्योन्याश्रय दोष, पहला दूसरे पे निर्भर है, दूसरा तीसरे पे निर्भर है और तीसरा पहले पे निर्भर है तो चक्र का दोष, और पहला दूसरे पे, दूसरा तीसरे पे, तीसरा चौथे पे, चौथा पांचवें पे, ऐसे करते जाए तो अनवस्था दोष। चारों दोष आएंगे। तस्मात् न ब्रह्मणि देश कालो सिद्ध्यतः, इसीलिए सिद्ध ही नहीं हो पाएगा कि ब्रह्म में देश काल है। इत्थम देश कालादि सामग्री शून्य ब्रह्मणा सकाशात, पंचमी, कि ऐसे वाले जो उपादान कारण बना रहे हो आप ब्रह्म को, कि जिसमें देश काल आदि सामग्री है ही नहीं, वैसे वाले ब्रह्म को कारण बना कर कहेंगे जागृत प्रपंच उत्पत्ति हुई है। उस जागृत प्रपंच की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है। कैसे ब्रह्म से हुई है, जिसमें देश काल आदि सामग्री नहीं है, शून्य है वो। तो इत्थम, इस प्रकार से देश काल आदि सामग्री शून्य ब्रह्मण सकाशा जागृत प्रपंचोत्पत्त्या तस्य असत्वम तुच्छत्वम अध्यवसीयते, तुच्छ बन जाएगा उत्पत्ति। कहते हैं होगा ही, संभव ही नहीं है। प्रतीति हो रही है तो उसको मिथ्यावानी है, पर अभी परीक्षा करेंगे तो क्या उत्पत्ति हो ही नहीं सकती ना, तो हो गई करके नहीं कर सकते, हो नहीं सकती। अभी क्या है कि परीक्षा कर रहे हैं, परीक्षा कर कर हो गई करके वहां पे मिथ्यात्व अनिर्वचनीय तो मत लाइए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए क्या हो जाएगा, जागृत प्रपंच की उत्पत्ति क्या हो जाएगी, उत्पत्त्यतस्य असत्वम तुच्छत्वम, असत्व असन तुच्छ हो जाएगा, माने संभव ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है। अपिच, और इतना ही नहीं कहते, अपिच जागृत दशायाम कदाचित स्वप्न पदार्थ स्मृतिर्भवति, स्वप्ने तो प्रायशः जागृत पदार्थ स्मरणम न संभवति। तो कहते हैं जागृत दशा में कदाचित, कभी कभी क्या है, स्वप्न पदार्थ की स्मृति होती है। कभी कभी कह दिए कि जब भी सुबह उठ जाते हैं तभी क्या है कि अहंकार बन जाता है, जुड़ जाता है, विज्ञानमय कोश की उत्पत्ति हो जाती है, उसके साथ तादात्म्य हो जाता है। इसीलिए क्या है कि यदि बहुत निद्रा, गाढ़ निद्रा में तो बाहर आकर फिर भीतर चले जाते, फिर बाहर आते, फिर भीतर, ऐसे चलते रहता है। जैसे कभी कभी मेरे पाठ में होता है कि इस कैंसिल कर देता हूँ तभी फिर, तो क्या है कि इसीलिए क्या है कि जब ही जागृत अवस्था में आ गया, जाग गया, तो क्या है कि अरे अभी तो बहुत स्वप्न से यदि उठ गया तो हाँ अरे ऐसा स्वप्न चल रहा था, ऐसा होता है। फिर सो गए, स्वप्न आया नहीं आया वो भूल जाते हैं। अधिकतर क्या है कि सुबह उठते ही प्लानिंग शुरू हो जाती है, ये करना है वो करना है, अरे समय क्या हो गया, समय है तो चलो थोड़ा देख लेते हैं कुछ, या चलो एक्सरसाइज करना है, कुछ करना है, या करना है प्राणायाम करना है, भजन सुनना है, कोई वहीं पे शुरू करके फिर उठेंगे सुबह, कुछ भी न्यूज़ पढ़ेंगे, जो भी है। तो समय यदि नहीं है तो आगे की चिंता शुरू की, अरे देर हो गई, पाठ के लिए देर हुई, चलो कम से कम नहा तो लेते हैं, उसके बाद बाकी सब बाद में करेंगे, पूजा आदि उतना तो कर लेते हैं, इसलिए उठ जाएंगे। ये सब जो चलता है इसके कारण स्वप्न स्मरण नहीं रहता। कभी आगे चलते रहते, अरे ये तो कुछ स्वप्न आया था ऐसा, हाँ ठीक से स्मरण नहीं आ रहा पर कुछ आया था, ऐसे कदाचित स्वप्न पदार्थ स्मृतिर्भवति, स्वप्न में ऐसा कुछ देखा था मैंने, लग रहा है ऐसे। स्वप्ने तु, पर स्वप्न में जागृत का स्मरण होता है क्या, नहीं होता है। स्वप्ने तो प्रायशः, प्रायशः कह दिया मैंने, कभी संभव है, किसी को संभव है, छोड़ दीजिए। सबका अनुभव यदि लेंगे, सबको कभी कभी स्वप्न स्मरण आता है, सभी को आता है कि स्वप्न है करके, इसलिए पता है स्वप्न क्या था, स्मरण आता है, कभी कभी आता है। सभी स्वप्नों का स्मरण नहीं आता है, सभी स्वप्न देखते हैं और इसीलिए सबका अनुभव ले रहे हैं कि कभी कभी स्मरण रहता है, कभी नहीं रहता है। पर स्वप्न सबको आता है, पर स्वप्न का अनुभव भी सबको है और उसके स्मरण का अनुभव भी सबको है, कि स्मरण होता है ये भी पता है। पर स्वप्ने तो प्रायशः, अभी ये सबका अनुभव नहीं, किसी को नहीं होता है, किसी किसी को क्वचित हो जाए कि स्वप्न में जागृत पदार्थ का स्मरण हो जाए, पर न संभवती माने प्रायशः न संभवती, सामान्य न, प्रायशः माने सामान्य न संभवती। अतश्च जागृत प्रपंचो असन,
जागृत प्रपंच असन, इसीलिए कि जागृत प्रपंच क्या है, असत है। क्यों? स्मृति से लेकर कह रहे हैं कि अतश्च, तो अभी क्या कहते हैं, जागृत का स्मरण ही नहीं आता उसको असत कह देंगे। और तदृष्टांत बलात् स्वप्न प्रपंचोपि असत, तो कहते हैं कि स्मरण आता है माने ये नहीं हुआ था ऐसे स्मरण आता है। देखिए स्मरण कैसे आ रहा है, एक तो यथार्थ अनुभव का स्मरण है, दूसरा अयथार्थ अनुभव का स्मरण है। माने रज्जु में सर्प देख लिया अभी यदि, तो मैं डर रहा था, डर रही थी, ऐसा जो होगा, अरे सर्प था, डर रहा था। क्यों डर रहे थे, क्यों डर रहे हो, क्यों डर रहे हो पूछा तो सर्प है सामने। अरे सर्प नहीं, उठा के दिखा रहे रस्सी है। अच्छा रज्जु है, रस्सी है था, पर फिर भी डर तो था, हाँ डर था। सर्प दिखा था, हाँ दिखा था, तो दिखा था उसका स्मरण है, भय का स्मरण है। तो ऐसे जो प्रातिभाषिक काल में जो हुआ है उसका स्मरण हो सकता है। माने स्मरण कैसे होता है, नहीं था फिर भी देखा मैंने, सत्य नहीं था। स्वप्न में भी वैसा है, स्वप्न से जब भी जागते हैं तभी कहते हैं स्वप्न का अनुभव तो है, उसका स्मरण करते पर वो था नहीं, वैसा हुआ नहीं, ऐसे स्मरण करते हैं, तो इसलिए असत सिद्ध होता है वो। वैसे ही कहते हैं अभी जिसका स्मरण भी नहीं कर पा रहे आप, तो अभी आपको कह देंगे अरे तुम वो पता है कि अद्वैत सिद्धि का जैसे पाठ किया था हमने तभी क्या हुआ था, तो आप कहेंगे अद्वैत सिद्धि का पाठ कभी किया था, कुछ स्मरण नहीं आ रहा है, पर किया ही नहीं था। चलिए मैं भूल गया हूँ कि नहीं, अद्वैत सिद्धि का पाठ हुआ ही नहीं है, केवल विचार सागर पढ़े हैं हम यहाँ पे। अद्वैत सिद्धि कब हुआ था, अद्वैत सिद्धि मेरा ही नहीं हुआ, आपको कहाँ से पढ़ाऊंगा। तो किसी ने कह दिया स्मरण आ रहा है, अभी आपने बताया था ऐसे। तो ये क्या है कि स्मरण जिसका नहीं आ रहा है, हुआ ही नहीं था करके आपको पता है, स्मरण नहीं हो रहा, नहीं कभी हुआ ही नहीं है, वो तो असत होगा ही होगा। तो स्वप्न में जिस जागृत का स्मरण ही नहीं है आपको, वो सत्य कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए और भी कहिए, जिसकी स्मृति हो रही है उसका तो चलिए अयथार्थ अनुभव तो है, प्रातिभाषिक अनुभव तो है। अभी कहते हैं स्वप्न के दृष्टि से जागृत का स्मरण ही नहीं हो रहा है सामान्य न, तो जागृत का अनुभव ही नहीं हुआ है, ऐसा वो असत सिद्ध हो जाएगा। वैसा भी देख सकते हैं, जैसे कह दिया कि स्वप्न की सृष्टि के लिए तो थोड़ा तो कंठ देश तो है आपके पास, नाड़ी प्रदेश है, काल है, थोड़ा स्वल्प तो है, ईश्वर के पास वो सामग्री भी नहीं है। वैसे ही अभी क्या कह रहे हैं, स्वप्न में तो जागृत में तो स्वप्न का अनुभव स्मरण होता है, इसलिए वो मिथ्या है करके कह सकते हैं आप अभी, पर स्वप्न में तो जागृत के अनुभव का स्मरण ही नहीं हो रहा है, तो अनुभव हुआ है इसका एक कैसे बताएंगे, जिसका आपको स्मरण ही नहीं हो रहा है, कभी भी यदि नहीं हो रहा है। एक किसी का ले लिया, मुझे कभी भी स्वप्न में नहीं लगा कि मैं जागृत का कुछ स्मरण कर रहा हूं, यदि ऐसा है तो जागृत तो असत सिद्ध हो जाएगा, उसकी तो प्रातिभाषिक सत्ता भी नहीं रही है, ऐसे सोच सकते हैं। कैसे तदृष्टांत बलात् स्वप्न प्रपंचो अपि असन, और पहले कह रहा था जागृत प्रपंचो असन। यदा जागृत अवस्थायाः अभावः सिद्धो भवति तदा तद अंतर्गत समाध्यवस्थाया अपि अभावो अर्थात चैतन्य सिद्ध्यति। अभी कहते हैं योगी बैठा वहां पे, कहते हैं सही बोल रहे आप कि जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति ये सब मिथ्या ही है, असत है, मिथ्या है। यदि कोई योगी भी कह देगा माने क्या समाधि सत्य है, ऐसा कह देगा, यही मुक्ति है, वो ऐसे नहीं कहते। योगी मानते हैं प्रपंच है, सत्यत्व नहीं मानते, क्योंकि सांख्य के जो प्रक्रिया है उसको लेकर चलते हैं, फिर ये करते हैं क्या, फिर उसको अष्टांग योग में उसको अनुष्ठान के रूप में कैसे सिद्ध होगा, कैसे ये संभव होगा, मुक्ति कैसे प्राप्त, उसके लिए एक प्रक्रिया बनाते, एक दर्शन बनाया उन्होंने, उपनिषद को लेकर ही बनाया, पर एक दर्शन बनाया। उसके लिए उन्होंने सांख्य का जो प्रधान कारणवाद है उसको मान लिया है, जिसका निराकरण हुआ है ब्रह्मसूत्र इत्यादि में हुआ है, पर योग का उसी अंश को लेकर योग का भी निराकरण हुआ है। जो सांख्य का प्रधान कारणवाद मानते हैं, कहते कि ये कैसे बना प्रपंच, हमें कुछ उसमें नया कुछ नहीं करना, सांख्य जो कहते हैं वो मानते हैं करके योगी कहते हैं। तो योग दर्शन का निराकरण भी उसी से हो गया करके सूत्र आया है, ब्रह्म सूत्र आया है। किंतु अष्टांग योग का निराकरण नहीं हुआ, और मैंने आपको भेजा भी था अष्टांग योग का निराकरण नहीं हो सकता क्योंकि वो उपनिषद है, उपनिषद ही है। किंतु यदि वो कहे कि समाधि की चित्तवृत्ति निरोधा करके आपने चले जागृत प्रपंच और स्वप्न प्रपंच असत सिद्ध कर दिया,
वेदांती ने, सिद्धांती ने। समाधि तो है ना, समाधि को सत्य की, समाधि सत्य हो जाए तो वहां पे कहते हैं यदा जागृत अवस्थाया अभाव सिद्धो भवति। जैसे देखिए ऐसा भी देख सकते हैं, ऊपर जो दे तद दृष्टांत बलात् दे दिए। देखिए जब जागृत असत सिद्ध हो गया, कैसे सिद्ध हो गया जागृत असत? क्योंकि स्वप्ने प्रायशः जागृत अर्थ स्मरणम न संभवती। जागृत पदार्थ अर्थ पदार्थ स्मरण न भवती। जागृत का आपको स्वप्न में कोई स्मरण ही नहीं है तो जागृत असत सिद्ध हो गया। अभी कहते जागृत में ही स्वप्न देख रहे हैं ना, फिर जाके पूछते स्वप्न कहाँ देखा आपने, उससे भी सिद्ध हो जाएगा, स्वप्न को भी असत बोल देंगे। स्वप्न में कुछ स्मृति है इसलिए स्वप्न में स्वप्न की कुछ जागृत में स्मृति है करके कहते हैं। अरे जागृत ही जब ही ये हो गया, असत हो गया, तो जागृत में स्वप्न देखेंगे तो स्वप्न क्या सत्य होगा? असत में सत्य की कल्पना नहीं हो सकती, असत में मिथ्या कल्पना भी नहीं होगी, असत में असत ही की कल्पना भी नहीं कर सकते, असत ही सिद्ध होगा। तो ऐसा भी ले सकते हैं। अभी कहते हैं कि आपकी समाधि कहाँ लग रही है, कौन सी अवस्था में समाधि लगाते हो? जागृत अवस्था में लगाते हो। जागृत तो असत सिद्ध कर दिया, समाधि कहाँ से सत्य होगी? जागृत में यदि आप समाधि लगा रहे हो, जागृत तो असत दिखा दिया ना हमने, उसमें समाधि क्या लगाओगे? समाधि, सत्य समाधि कहाँ से लगाओगे? तो कहते हैं यदा जागृत अवस्थाया अभावः, असत माने क्या? अभावः सिद्धो भवति, तुच्छ हो गया, जागृत अवस्था है ही नहीं। क्यों? कहते हैं अरे जागृत स्वप्न की अवस्था से देखेंगे जागृत का स्मरण भी नहीं है। स्वप्न का तो स्मरण तो है आपको, यहाँ पे स्वप्न का स्मरण है, जागृत का स्मरण है ही नहीं स्वप्न में, तो जागृत तो असत हो गया। तो यदा जागृत अवस्था है अभाव, असत माने अभाव सिद्ध होती, अभाव सिद्ध हो गया माने है ही नहीं, जागृत ही सिद्ध नहीं हुआ। तदा तद अंतर्गत समाधि, उसमें आप अभी जागृत में जोड़ देंगे कि क्या जोड़ देंगे? समाधि अवस्था जोड़ देंगे। ये समाधि लगी थी मुझे, अरे कल समाधि लग गई, बहुत अच्छा लगा। कौन सी अवस्था में लगा? जागृत में। अरे जागृत तो सिद्ध नहीं हुआ, अभाव सिद्ध हो गया उसका, तो उसमें समाधि अवस्थाया अपि अभाव अर्थात सिद्ध्यति। कुत्र? चैतन्य, चैतन्य ब्रह्म में जहाँ पे देश काल आदि सामग्री नहीं है, उसमें जागृत असत हो गया। उस जागृत में यदि आपने समाधि लगाई है, वो समाधि क्या हो गई? चैतन्य में असत हो गई, अभाव है। चैतन्य में तो नहीं है, समाधि भी नहीं है चैतन्य में, इसीलिए वो सिद्ध कर दिए। क्या हो गया? जैसे उदाहरण देखिए, कहते हैं कि ये देवदत्ता लेंगे, स्त्रीलिंग देवदत्ता है, चैत्रा ले लेते, चैत्रा करके कोई है, कहते हैं चैत्रा है, माता जी है। माता जी माने कह रहे हैं, मैं माता जी कह रहा हूँ, माता जी नहीं है वास्तविक, माता जी हैं। कितने बच्चे हैं? थोड़ते नहीं, कोई बच्चे ही नहीं हुए। वंद्या है माने कोई बच्चे नहीं हुए, कह अच्छा उसको बच्चे नहीं हुए, तो जिस बच्चे नहीं हुए माने अच्छा देवदत्ता उनका पुत्र नहीं हो, जो कहते हैं वो तो कहते नहीं, देवदत्ता करके कोई है ही नहीं वहाँ पे, वो उसका पुत्र ही नहीं है। अच्छा जो उनको पुत्र नहीं, उस पुत्र को कितने पुत्र है? उस पुत्र को कितने पुत्र है? ऐसा अभी जागृत अवस्था ही सिद्ध नहीं हुआ, देवदत्त सिद्ध ही नहीं हुआ कि ये चैत्रा का पुत्र है। चैत्रा को कोई पुत्र ही नहीं हुआ, उसको आप कह रहे देवदत्ता करके कल्पना करेंगे, उसको नाम रखेंगे, नामकरण करते हैं। अरे जन्म नहीं हुआ, किसका नामकरण करेंगे? हाँ ये होता है, कभी कभी सोचते हैं आगे कि यदि पुत्र होगा तो ऐसा नाम देंगे, पुत्री होगी तो ऐसा नाम देंगे। अरे ठीक है, पर वो उसको सत्य लेकर उसके कितने पुत्र है, ये कहाँ का पागलपन है? तो ये जागृत अवस्था भी सिद्ध नहीं, उसमें समाधि अवस्था सत्य होगी। अरे समाधि अवस्था कहाँ से होगी उसमें? जागृत ही असत है। तो जागृत स्वप्नयो अभाव सिद्ध्या, कहाँ पे? चैतन्य में, चैतन्य में सिद्ध नहीं हुआ, तो कहते हैं जागृत स्वप्नयो अभाव सिद्ध्या तद अवस्था द्वय अंतर्गत बुद्धे अभावात् तद विलयात्मक सुषुप्ति अवस्थायाः सुषुप्ति अंतर्गत मरण मूर्छा अवस्थयोश्च अभावो सिद्ध्यति अपि सिद्ध्यति। क्या हो गया? अभी जागृत असत सिद्ध कर दिया, स्वप्न असत सिद्ध कर दिया। अभी कहते हैं जागृत स्वप्न असत होने दो, सुषुप्ति की बात नहीं हुई थी, मैंने कह दिया था, पर शब्द था, वाक्य था, उसका विचार नहीं हुआ है। तो जागृत असत सिद्ध कर दिया, स्वप्न असत सिद्ध कर दिया। अभी कहते हैं समाधि क्यों ना हो? अरे समाधि तो जागृत में लगा रहे हैं आप, जागृत ही असत है तो समाधि कहाँ से सत्य हुई? समाधि भी असत हो गया। बची सुषुप्ति, उसमें मूर्छा इत्यादि भी, मूर्छा मरण, ये सब मरण अवस्था को प्राप्त कर ले, वो भी अवस्था हो जाएगा। अवस्था त्रय की बात करते, समाधि जोड़ देंगे तो 4 हो गया। अच्छा, फिर मूर्छा को अवस्था जोड़े, 5 हो गई अवस्था। तो ये सब उपलक्षण है, अवस्था ले सकते, मूर्छा अवस्था कह देंगे। सुषुप्ति है क्या? नहीं है। स्वप्न है? नहीं है।
डॉक्टर को पूछे कोमा क्या है, अरे उससे भिन्न है, वो इसमें नहीं है, स्वप्न नहीं देख रहा है, वो सुषुप्ति में नहीं है, सोया नहीं है, जगा सकते थे, नहीं तो स्वप्न देख रहा है उसको भी जगा सकते हैं, जागृत में है तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं, हॉस्पिटल क्यों ले आए, तो कहते हो कोमा में है अभी, तो कोमा चौथी अवस्था होगी, मूर्छा कह देंगे। मर गया, मरण अवस्था को प्राप्त कर लिया कहेंगे, कुछ गति हो जाए तो मरण भी भिन्न सिद्ध हो जाएगा। ऐसे अवस्था बना के कुछ कुछ तो गिन लेंगे, तुरीय अवस्था कह देंगे, और ऐसे, इसीलिए कहते हैं उनके वो सत्य हो जाए तो कहते हैं देखिए जागृत स्वप्नयो अभाव सिद्ध्या, जागृत और स्वप्न का ही अभाव यदि सिद्ध हो गया, तद अवस्था द्वय अंतर्गत बुद्धे है अभावात, उसी में जो बुद्धि है उसका अंतर्गत तत्व है। तो कहते हैं तद अवस्था द्वय, ये जागृत में होगा या तो स्वप्न में होगा, उसमें क्या अंतर्गत बुद्धि है, जो बुद्धि तो उसमें है, उस अवस्था में बुद्धि है कुछ, वो बुद्धि ही नहीं है, क्योंकि जागृत में और स्वप्न में कुछ बुद्धि है कहते हैं। जागृत में बुद्धि है क्या? हाँ है। स्वप्न में बुद्धि है। जागृत और स्वप्न असत हो गए तो उसमें बुद्धि सत्य है क्या? नहीं है, बुद्धि का अभाव हो गया, तो इसीलिए बुद्धि भी असत है। बुद्धे है अभावात तद विलयात्मक सुषुप्ति अवस्थाया, अभी उसका बुद्धि का लय होता है, उसको सुषुप्ति कहेंगे, है ना। बुद्धि का लय हो जाता है, लीन हो जाती है बुद्धि, अंतःकरण लीन हो जाता है सुषुप्ति में करके। तो अरे जागृत और स्वप्न में जिस बुद्धि की बात करें, उस बुद्धि अंतःकरण जागृत अवस्था में है, उसके द्वारा कुछ करते, कल्पना करते, विचार करते, है ना। और स्वप्न भी देख रहे हो उस बुद्धि के द्वारा ही, अंतःकरण के द्वारा ही देख रहे हो। अभी उसका जब ही लीन हो जाएगा तभी उसको सुषुप्ति अवस्था कहेंगे। तो कहते भाई जागृत असत है, स्वप्न असत है। जागृत का दर्शन आप अंतःकरण के द्वारा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, स्वप्न का दर्शन अंतःकरण के द्वारा कर रहे हैं, और उसको लीन हो गया करके कर रहे हैं। अरे जागृत और स्वप्न जो है ही नहीं, उसमें अंतःकरण कहाँ से आ गया जो लीन होगा? अंतःकरण ही नहीं है तो लीन कहाँ से होगा? तो कहते वो बुद्धि अभाव, बुद्धि ही नहीं रही तो बुद्धि तद विलय माने बुद्धि विलय, विशेष लय हो जाता है। वो लय कहाँ से होगा? है ही नहीं, उसका लय होगा क्या? तो बुद्धि का लय रूप सुषुप्ति है, वो सुषुप्ति भी नहीं होगी। जागृत स्वप्न नहीं है माने क्या? सुषुप्ति संभव ही नहीं है। क्यों संभव नहीं है? कहते हैं कि वो जो बुद्धि है वो जब भी लीन होती है उसको सुषुप्ति कहते हैं ना। बुद्धि ही नहीं है, जागृत व स्वप्न की बुद्धि ही नहीं है, क्योंकि दोनों असत कह दिए। तो बुद्धि नहीं होगी तो बुद्धि का लय कहाँ से होगा? सुषुप्ति जो कहते हैं वो कहाँ से होगी? इसीलिए सुषुप्ति अवस्था है। और सुषुप्ति अंतर्गत मरण मूर्छा अवस्थयो। अभी कहते हैं कि बाकी की चर्चा क्यों नहीं करते मरण और मूर्छा की? क्योंकि उसको सुषुप्ति ही मानते हैं। दीर्घ सुषुप्ति है उसको मरण कहते हैं, दीर्घ सुषुप्ति को मरण कहते हैं। और मूर्छा भी क्या है कि वो सुषुप्ति अवस्था ही है। वो वैज्ञानिक के मूर्छा है पर सुषुप्ति है, क्योंकि सुषुप्ति क्या है कि अंतःकरण लीन हो गया ना, कुछ नहीं देखा, तो सुषुप्ति के अंतर्गत मरण और मूर्छा है। इसीलिए क्या है उसका उनका भी अभाव अभी सिद्धति, उनका भी अभाव हो गया। इसीलिए क्या हो गया? इत्थम ब्रह्मणि सर्व प्रपंचस्य असिद्ध्या अजातवाद सिद्ध्यति। तो कहते हैं ब्रह्म में सभी प्रपंच की असिद्धि होने से, कोई भी प्रपंच, जागृत प्रपंच नहीं रहा, स्वप्न प्रपंच नहीं रहा, सुषुप्ति करे प्रपंच नहीं करे, सुषुप्ति नहीं रही, सुषुप्ति में मरण और मूर्छा कहते वो नहीं रहा। तो ये जब ये कुछ भी नहीं रहा, कोई भी अवस्था नहीं रही, सर्व प्रपंच अभाव हो गया, असिद्ध, सिद्ध नहीं कर पाया, असिद्ध हो गया, अभाव सिद्ध हो गया वस्तुतः। इसीलिए क्या? अजातवाद सिद्ध्यति। तो ब्रह्म जागृत अवस्था में जाता है क्या? ब्रह्म में जागृत अवस्था है क्या? स्वप्न अवस्था है क्या? सुषुप्ति है क्या? समाधि है क्या? कुछ भी नहीं है। अजातवाद सिद्ध्यति। तो चल रहा है प्रकरण किसका? दृष्टि सृष्टिवाद का। तो दृष्टि सृष्टिवाद को ही विचार कर कर देखेंगे तो वो अजातवाद में ही घटेगा। माने ये सत्य निर्मित हुआ है कि असत निर्मित हुआ है, वो सत्कार्यवाद असत कार्यवाद का विचार करेंगे तो कुछ सिद्ध नहीं होगा, अजातवाद सिद्ध हो जाएगा। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते अपूर्वम अनपरम इत्यादि श्रुते है। ऐसा यहाँ पे आगे लिखे हैं क्या? आगे होगा तो छोड़ देंगे। हाँ, ये बहुत सारा है, मुझे लगा यहाँ समाप्त हो जाएगा, तो ठीक है, इत्थम से कल बढ़ाएंगे। मुझे लगा इतना ही, इसलिए थोड़ा आगे गए, मतलब सोचा समाप्त कर देते हैं, आगे और है तो ठीक है, टिप्पण आगे बढ़ाएंगे। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठान बुद्ध्य बोध्यम बुद्धिर्दृक्यत्व पारम सर्व वेदांत वेद्यम प्रत्यक् परमः तदेव हन्नमत्तो निरति में निश्चिता मति ही। नमस्ते, धन्यवाद।
विचार कीजिए, कुछ प्रश्न है तो बताइए कल अगले पाठ में, कल माने अगले पाठ में।